नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत की 14% जनसंख्या प्री डायबिटीज की श्रेणी में आती है और प्री डायबिटीज से ग्रस्त अधिकांश लोग अगले आने वाले 10 वर्षों में टाइप 2 डायबिटीज की चपेट में आ जाते हैं। इस अवस्था का सही समय पर डायग्नोसिस या निदान कर लेने से आने वाले समय में टाइप 2 डायबिटीज होने से रोका जा सकता है और इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मैं डॉक्टर तरुण सचदेवा, एक डायबिटीज, ओबेसिटी और स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ, आज आपको प्री डायबिटीज के बारे में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस अवस्था को सही समय पर पहचान लेने के कुछ स्पष्ट उपाय बताऊंगा और बिना दवा के इसको नियंत्रण में लाने के कुछ बहुत ही आसान तरीके समझाऊंगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्री डायबिटीज एक ऐसी अवस्था है जिसमें रक्त का शुगर स्तर सामान्य से बस थोड़ा ही अधिक होता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के स्तर तक नहीं पहुंचता। इस अवस्था के रिस्क फैक्टर्स या जोखिम कारक कुछ इस प्रकार हैं। पहला, मोटापा होना, विशेष रूप से शरीर के मध्य भाग में। दूसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या निष्क्रिय जीवन शैली। तीसरा, टाइप 2 डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री या पारिवारिक इतिहास होना, जिनमें कि सिर्फ प्रथम श्रेणी के रिश्तेदार ही आते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन इत्यादि। चौथा, 45 साल से अधिक उम्र होना। पांचवा, जेस्टेशनल डायबिटीज या गर्भकालीन मधुमेह का इतिहास होना या बच्चे का जन्म के समय 4 किलो से ज्यादा वजन होना। छठा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम का इतिहास होना। इस अवस्था के कोई भी स्पष्ट लक्षण नहीं होते और इसके निदान या डायग्नोसिस के लिए रक्त जांच पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब मैं आपको इस अवस्था का सही समय पर निदान या डायग्नोसिस करने का सही तरीका बताऊंगा। इस अवस्था का निदान मूल रूप से 3 रक्त जांचों द्वारा किया जाता है। ये जांचें अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के संदर्भ से कुछ इस प्रकार है। पहली जांच, खाली पेट रक्त शुगर का स्तर, जो कि अगर 100 से 126 मिलीग्राम प्रतिशत हो तो प्री डायबिटीज कहलाएगा। दूसरी जांच, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि अगर 140 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत के बीच में हो तो प्री डायबिटीज कहलाएगा। और तीसरी जांच, HbA1c का स्तर, जो कि अगर 5.7 से 6.5 के बीच में हो तो प्री डायबिटीज कहलाएगा। इन 3 जांचों में से अगर किसी भी जांच का स्तर बिगड़ा हुआ आए तो उसकी पुष्टि करने के लिए उसे 1 दिन के अंतराल में फिर से करवाना चाहिए। अगर आप किसी भी जोखिम कारक श्रेणी में हैं तो साल में 2 बार इन जांचों को करवाएं। अब मैं आपको इस अवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए कुछ आसान उपाय बताऊंगा, जिनकी मदद से आप आने वाले समय में टाइप 2 डायबिटीज से बच सकते हैं। पहला उपाय,
प्री डायबिटीज की पुष्टि हो जाने पर अपनी निर्धारित रक्त जांचों को 3 महीने में एक बार जरूर करवाएं। दूसरा उपाय, खाली पेट ब्लड शुगर की जांच हर 3 दिन में एक बार अपने निजी ग्लूकोमीटर मशीन द्वारा घर पर ही करें और उसका ब्यौरा रखें। तीसरा उपाय, हमेशा ताजे खाने का ही सेवन करें और पैकेज्ड फूड या स्नैक्स से कोसों दूर रहें। चौथा उपाय, प्री डायबिटिक डाइट का पूर्णतः पालन करें। इस डाइट के बारे में विस्तार से हम आपको एक अन्य वीडियो के माध्यम से शीघ्र ही बताएंगे। संक्षेप में, नमक व चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें और अपने पोषण में फाइबर, फल व हरी सब्जियों की मात्रा ज्यादा रखें। पांचवा उपाय, प्री डायबिटिक व्यायाम का पूर्णतः पालन करें, जिसमें कि दिन में आधा घंटा चलना और आधा घंटा मांसपेशियों का व्यायाम करना शामिल है। इसके बारे में भी विस्तार से हम एक अन्य वीडियो में आपको शीघ्र ही बताएंगे। छठा उपाय, अपनी उम्र के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में नींद लें। इसके बारे में विस्तार से हमने एक अन्य वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आप अपनी स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में देख सकते हैं और इसका लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इस वीडियो का उद्देश्य आपकी प्री डायबिटीज के बारे में जानकारी बढ़ाना है, मगर इन निर्देशों का आदर्शपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए कृपया अपने डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही चलें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आप डायबिटीज से संबंधित इसी प्रकार की और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मैं डॉक्टर तरुण सचदेवा फिटसॉल क्लिनिक के माध्यम से इसी प्रकार के उपयोगी वीडियोस आपके समक्ष लाता रहूंगा। नमस्कार।